ओम शांति। आज हम 19 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि अब अपने मीठे घर में चलने का समय है, इसलिए तुम अपने सारे हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो और विक्रमाजीत बन जाओ। बाबा ने आज स्वर्ग के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि वहाँ स्कूल में भी जाएंगे तो विमानों में चलकर जाएंगे। बाबा ने कहा कि वहाँ एक एक घर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होगा और जितने एरिया में आबू फैला हुआ है इतने एरिया में एक एक घर होगा। प्रजा के पास भी बड़े बड़े महल होंगे। और बाबा ने कहा वहाँ के आम फल आदि बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा यहाँ के फलों और वहाँ के फलों में। और बाबा ने बताया वहाँ बम्बई कराची नहीं होंगी, वहाँ पे नदियों के किनारे सब रहेंगे। और बाबा ने कहा वहाँ नदी उथल नहीं खाएगी, प्रकृति का कोई तत्व दुख नहीं देगा, सारे तत्व बाबा कहते वहाँ ऑर्डर में चलेंगे। और बाबा ने आज बताया कि दुनिया में जिसके पास भी चाहे कितना ही धन हो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। तुम ही अविनाशी कमाई कर रहे हो, भविष्य के लिए तुम्हारी कमाई साथ जाएगी, बाकी सबकी कमाई खाक में मिल जाएगी। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, योग बल से विक्रमाजीत बनो। बाबा कहते कि अब अपने घर चलना है, मीठे घर चलना है, इसलिए जो भी तुमने यहाँ हिसाब किताब बनाए थे वो सब चुकतू करो और योग बल से बाबा कहते उनको समाप्त करो। प्रश्न है आज की मुरली में, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। बाबा कहते कि जो बाप का कार्य है वही तुम्हारा कार्य है। माना इस दुनिया की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में ले जाने के लिए तुम योग में बैठकर सबको सर्च लाइट देते हो, मतलब रोशनी देते हो, शक्ति देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। बाबा कहते तुम कौन हो? सबको रास्ता बताने वाले, स्वीट होम माना परम धाम का रास्ता बताने वाले तुम रूहानी पंडे हो। बाबा कहते तुम्हें सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है आज की मुरली में, प्रीतमान मिलो ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने शरीरी साजन को याद करती हैं। बाबा बता रहे हैं कि जब पूरा अंधेरा हो जाता है या धर्म बढ़ जाता है तब सब प्रीतमाओं का प्रीतम, सजनियों का साजन माना शिव बाबा धरती पर आते हैं। बाबा कहते जब आत्मा शरीर के साथ होती है तो उसको सजनी कहा जाता है और सजनी अपने साजन को याद करती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे अपने को शरीरी समझो। बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने को शरीरी समझो। तुम जानते हो कि बाप इस समय इस तन में आकर तुमको पढ़ा रहा है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है,
अर्थात दुनिया पतित है, तमो प्रधान है। यह दुनिया अविनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। बाबा रात के बारे में बता रहे हैं कि जब हम सोते हैं तो आत्मा ऐसे हो जाती है जैसे कि बिल्कुल डिटैच हो जाती है शरीर से, अशरीरी हो जाती है, रेस्ट करती है आत्मा। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम अशरीरी होने के अभ्यास करो, माना ऐसे योग में बैठ जाओ जो बाबा ही याद आए, दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाओ। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, यह तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापस जाएंगी। बाबा कह रहे हैं कि कोई आत्मा जब किसी घर से चली जाती है, शरीर छोड़ देती है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो महाविनाश के टाइम पे यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो बाबा कहते कितना सन्नाटा हो जाएगा। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परमात्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो, सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि पतित पावन कहकर किसको पुकारा जाता है? मुझे पुकारा जाता है, ज्ञान सागर परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं अगर सर्वव्यापी है वो परमात्मा, फिर तो सारे ही पतित पावन बन जाएंगे सब आत्माएं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। बाबा बताते हैं कि तुम जैसी आत्मा, मेरी जैसी आत्मा है, ऐसी तुम भी आत्मा हो, लेकिन मुझ में और तुम में क्या फ़र्क है? मैं जन्म मरण में नहीं आता। तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। बाबा कहते कि तुम तो 84 जन्मों के चक्कर में आते हो, लेकिन मैं तो जन्म मरण में नहीं आता। बाकी महिमा, तुम्हारी महिमा बाबा कहते अलग है, मेरी महिमा अलग है, सबकी महिमा अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है, ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि अब जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। बाबा कहते हैं अभी तुमको पता है कि बाबा आया हुआ है हमको दुखों से छुड़ाने के लिए। तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। पंडा किसको कहते हैं? रास्ता दिखाने वाले को। तुम भी रास्ता बताते हो तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे, वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। अब बाबा कहते कि तुम यात्रा, तुम भी रास्ता दिखाने वाले हो। बाबा कहते बाबा के बच्चे ब्राह्मण, तो बाबा कहते तुम रूहानी पंडे हो। परम धाम, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का बाबा कहते तुम रास्ता सब आत्माओं को दिखाते हो। तो बाबा कहते सबको बोलो कि आप यात्रा पर चलोगे, जो बाबा यात्रा सिखा रहा है। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। अब बाबा कहते हैं जो यात्रा मैं सिखा रहा हूँ है ना, उस यात्रा का रास्ता
उस यात्रा को तुम ही सिखा सकते हो अन्य आत्माओं को। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। जिस्मानी पंडा बाबा किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण, दुनिया वाले ब्राह्मण होते हैं। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। जिस्मानी यात्राएं कौन सी होती हैं? जो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं हम शरीर के साथ। लेकिन हमें तो बाबा रूहानी यात्रा सिखाता है ना, मन की यात्रा। बैठे बैठे बाबा को याद करना होता है। बाबा कहते तुम बैठे बैठे परम धाम चले जाते हो। तो ये है रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा। पंडे तब बन सकेंगे जब देखकर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। बाबा कहते कि वो परम धाम के बारे में जानते ही नहीं जो किसी को ले कर जाएंगे। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके। मलहम पट्टी कोई कर ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विकर्माजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अब बाबा कहते कि जाना तो सबको है परम धाम। तो बाबा कहते तुम्हें अपने सारे हिसाब किताब योग बल से ख़त्म करने हैं। बाबा कहते अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं, सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाबा कहते हैं जो पुरानी दुनिया में जो तुमने हिसाब किताब बनाए हैं वो सब तुमको यहीं समाप्त, यहीं चुकतू करके जाने पड़ेंगे। और इस समय जो हम कमाई कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब बना रहे हो, जमा कर रहे हो। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। स्वदर्शन चक्र बाबा किसको कहता है? जो आत्मा पूरे 84 जन्म पाठ बजाती है उन सबको रिवाइज करना कि मैं आत्मा सतयुग में ऐसे थी, त्रेता में ऐसे, फिर द्वापर में ये बनी, इस तरह याद करना। तो बाबा कहते जब तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो तो माना तुम मिल्कियत जमा करते हो, नई दुनिया के लिए कमाई जमा करते हो। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। बाबा कहते हैं जितना तुम शिव बाबा को याद करते जाओगे तुमको निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है, यह तो है तुम्हारे पास, तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मध्याजी भव। कितना सहज है, तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। अब बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी वास्तव में तुम हो, तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो। बाबा कहते हैं जो कृष्ण को दिया हुआ है हिंसा वाला चक्र, ऐसा तो कोई चक्र था नहीं। और फिर बाबा कहते हैं वो विष्णु को भी दिखाया, तो बाबा कहते हैं ना तो विष्णु उसके पास स्वदर्शन चक्र है और ना ही वो शंख बजाता है। शंख माने ज्ञान, ज्ञान का शंख बजाना, ज्ञान दूसरों को सुनाना परमात्मा द्वारा। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा काम है, तुम सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में, योग लगाते हो, नरक खारी चैनल से पार ले जाने लिए सर्च लाइट देते हो। बाबा कहते ये नरक जो है खारी चैनल है, मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जूम मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। अब बाबा कहते ये ड्रामा है ना, धीरे धीरे करके रेंगता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
एक एक दिन करके देखो साल बीत जाती हैं, सदियां बीत जाती हैं, पूरा 5000 साल का चक्र बीत जाता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा 84 जन्मों का जो खेल है जूं की तरह चलता रहता है, बिल्कुल धीरे धीरे। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, यह कोई जानते नहीं। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। अब बाबा कहते पिछले चक्कर में भी मैं आया था, अब भी आया हूँ, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं जानते ना कि परमात्मा आते हैं संगम युग पे और राजयोग सिखाते हैं। ढेर बच्चे मिलेंगे, कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्टरी ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्टरी इंजीनियरी आदि पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब बाबा समझा रहे हैं कि संस्कार आत्मा के अंदर होते हैं, है ना। कई आत्माएं हम देखते हैं जन्म से होशियार होती हैं, तो उसके वो पुराने जन्मों के संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते तुमको तो बैरिस्टरी इंजीनियरी आदि नहीं पढ़नी आगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। सतो प्रधान माने शुद्ध पवित्र। पवित्रता की जो 100% स्टेज है उसको सतो प्रधान बोलते हैं। फिर सतो प्रधान से सतो मतलब 25% पुरानी हो जाती है, फिर रजो, फिर तमो। ये 4 स्टेज हैं हर चीज़ की डिग्रेड होने की। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। अब बाबा सतयुग के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते तुम वहाँ जाओगे तो तुम बैरिस्टरी इंजीनियरिंग थोड़ी ना करोगे वहाँ पे। ड्रामा अनुसार बाबा कहते तुम वहाँ अपने महल बनाओगे सोने के, है ना। भाषा तो बाबा कहते सीखनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते वहाँ पे स्कूलों में भी जाएंगे ना, तो भी वहाँ स्कूलों में कैसे जाएंगे, विमानों में बैठ के जाएंगे। और बता रहे हैं बाबा एक एक घर है ना इतना बड़ा होगा जितने एरिया में माउंट आबू फैला हुआ है। तो एक घर कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा, एक एक महल इतने इतने बड़े होंगे। बाबा कहते ज़मीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे, हैं। राजा की तो बात छोड़ो, बाबा कहते प्रजा के पास भी महल होंगे बहुत सारे। अभी तो देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं, फिर बम्बई होगी नहीं। बाबा बताते हैं ना बम्बई तो एक गांव था, समुद्र के पानी को सुखाया है, फिर इतना एरिया बढ़ गया है, लेकिन सतयुग में नहीं होगा बाबा कहते बम्बई। और ना कराची होगी जो समुद्र के किनारे वाले एरिया हैं। सब मीठे पानी पर होंगे, नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। बाबा कहते वहाँ नदियाँ भी मतलब उपद्रव नहीं मचाएंगी, जैसे यहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है। मजाल है कोई नदी उथल खाए, सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे, तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है, कभी चंचलता नहीं करेंगे। बाबा कहते तुम इस समय योग बल से 5 तत्वों को भी पावन बना रहे हो। सतयुग में जो 5 तत्व होंगे पावन होंगे, सबको सुख देंगे, वो उपद्रव नहीं मचाएंगे। बाबा कहते वहाँ पर जैसे यहाँ पर समय समय पर 5 तत्व परेशान करते हैं, आत्मा को दुख देते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कलप फेल हो जाएंगे,
फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ फिर यह चांस नहीं, कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंची है। अब बाबा समझा रहे हैं कि अगर इस बाबा वाली पढ़ाई में फ़ेल होगे तो फिर दोबारा पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बाबा की पढ़ाई में, दुनिया वाली पढ़ाई में अगर कोई एक बार फेल हो जाए तो उसको दोबारा पढ़ने का चांस मिल जाता है अगली साल और पास हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें तुम फेल होगे तो इसी बार नहीं, हर कल्प में फेल होते रहोगे। बाबा कहते हैं क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहते हैं बहुत ऊंची प्राप्ति है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। अब बाबा बताते हैं जब दुनिया नीचे गिरती है, पतित बनती है, तो ये सन्यासी आकर बचाते हैं दुनिया को। मतलब ज़्यादा गिरने नहीं देते। इनका जो सन्यास धर्म है वो भी मतलब कुछ मदद करता है दुनिया को नीचे गिरने में। तो बाबा कहते हैं उनको इस बात का उनको फल भी मिलता है, जो गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है। फिर बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा मान तो तुम्हारा ही होता है, देवताओं का ही। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो ना सके। जो गरीब हैं, एक पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर हम तुमको पढ़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा का कोई गरीब बच्चा एक पैसा भी देगा, उसको भी बदले में क्या मिल जाता है? वहाँ महल मिल जाता है। नहीं तो ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े, इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की परंतु वह कोई बैकुंठ की मालिक बन न सके। आज शुरू में जब बाबा के बच्चे बने तो बाबा साक्षात्कार भी कराते थे स्वर्ग की दुनिया का। बाबा कहते नहीं तो पता कैसे चले कि हाँ स्वर्ग आएगा कि नहीं आएगा। तो बाबा कहते फिर बाबा कहते मीरा ने भी मेहनत करी लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाती। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से बैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। शुरू में बाबा साक्षात्कार कराते थे, ध्यान में चले जाते थे, बच्चे तो खो जाते थे वहीं पे, सतियों की दुनिया को देखते रहते थे। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो बहुत नौंदा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब व्यर्थ नोटें पहनी हैं। सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाक हो जाएगा। अब बाबा कहते दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं, कोई साइंस में बिजी है, कोई के धन में बिजी है। बाबा कहते लेकिन बाबा कहते तुम्हारे आगे सब कौड़ी समान है। बाबा कहते जो तुम कमाई कर रहे हो वो ही जाएगी साथ में। बाकी दुनिया वाले चाहे कितने कमा लें, करोड़ों अरबों कमा लें, बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाएगा विनाश के टाइम पे, सब खाक हो जाएगा। बाबा कहते किसकी दबी रही धूल में चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हमजिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं तो अपने देश से निकालते रहते हैं, है ना। होता है ना यहाँ पे कि दूसरे देश का किसी देश में आ जाए तो उसको कहते हैं चल अपने देश में चलो भाई तुम। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो, जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं।
84 जन्मों का अब पाठ पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। अब बाबा कहते मैं एक एक की कहानी तो बताऊंगा नहीं, इतनी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते कि मुख्य जो देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण, उनकी मैं जीवनी बताता हूँ। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे, वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर यादगार। अब मॉडल रूप में बच्चों का दिलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है ना, वहाँ पे नीचे तो बाबा के बच्चे तपस्या करते दिखाए हुए हैं और ऊपर जो है देवी देवता दिखाए हुए हैं, स्वर्ग की सीन दिखाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब देवी देवता को तो नहीं दिखा सकते, मॉडल रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ कितना छोटा दिखाते हैं, और सतयुग में जो उनके महल होंगे कितने बड़े बड़े होंगे। जैसे अभी बाबा ने बताया कितना बाग बगीचे होंगे, मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो, रात दिन का फर्क होता है। बाबा स्वर्ग की बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं फल तो इतने बढ़िया होंगे जो बात मत पूछो। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते ख़त्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है, यहाँ की हर चीज़ ख़त्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा कहते वहाँ पर आम भी जो होंगे बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है, एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ तो एक जन्म मेहनत करनी है, जो ये लास्ट संगम युग है। बाबा कहते हैं फिर प्राप्ति 21 जन्मों की है, तो बहुत ऊंची प्राप्ति है। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी, अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं, कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो, बाप को सत्य कहते हैं। अब बाबा बताते हैं भाई, जैसे बाबा कहते कि वो तो सचखंड आएगा, नई दुनिया आएगी जो, और अभी तो झूठ खंड है, यहाँ तो झूठ ही झूठ है। कहते हैं कि कोई शरीर छोड़ता है तो ज्योति ज्योत समा जाता है, माना परमात्मा में लीन हो जाता है। बाबा कहते ऐसे तो होता नहीं। बाबा कहते कि यहाँ पर बाबा आके सत्य बातें बताते हैं, फिर तुम भी दूसरों को सुनाते हो। वह सचखंड स्थापन करते हैं, भगत जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं, तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब बाबा आए हैं, हमको प्राप्ति करा रहे हैं और हमको स्वर्ग का वर्षा दे के बाबा कहते मैं छिप जाता हूँ, मैं थोड़ी ना आता हूँ स्वर्ग में। इसीलिए परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो ज़रूर कोई भी नहीं जानते हैं, भगवान की गतमत तो कोई नहीं जानता ना। किसी ने नहीं सोचा था कि भगवान ऐसे आएगा, ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा, ऐसे वर्षा देगा, हमने भी किसी ने नहीं सोचा था। तो ज़रूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा गति सदगति, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या मैं तुमको बैरिस्टरी की गद्दी पर बिठाऊंगा,
वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहते कि जैसे मैं अब तुमको कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो मैं तुमको नई दुनिया में भेजूँगा। बाबा कहते ऐसे यहाँ कोई टीचर थोड़ी ना प्रतिज्ञा कराएगा। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबर वार बिठा नहीं सकते। बाबा कहते तुमको चार्ट रखना है कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। फंक हो जाएंगे इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया गुस्सा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। बाबा कहते कि अब तुमको पता है कि बाबा आए हैं तो तुम्हें बाबा को याद करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। अब बाबा यहाँ कोई मंत्र तो देते नहीं है ना। यहाँ तो मन मनाभव का ही बाबा एक मंत्र कहते हैं, वो भी जपना नहीं होता। मन मनाभव का मतलब क्या होता है? निरंतर मुझे याद करो अपने को आत्मा समझकर। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में, अब बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में गुरु मंत्र देते हैं ऐसे बाबा थोड़ी ना मंत्र देता है। बाबा कहते कि तुम्हें तो बस मन ही मन मुझे याद करना है, यहाँ पे मंत्र तो कोई देते नहीं बाबा। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। बाबा कहते तुम सब प्रीतमाएं हो, मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ, अब तुम मुझे याद करो। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहदारी से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी और देहदारी को तो याद करना नहीं है। बाबा कहते मुझे याद करना है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते खुद से ही प्रतिज्ञा करनी है कि हम बाबा को याद करेंगे। आज की मुरली में वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के बन गए। बाबा कहते चलते फिरते तुमको क्या स्मृति रखनी है कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ। बाबा कहते है ना, हमेशा तुम्हारी स्मृति में रहना चाहिए कि फरिश्तों के बोल कैसे होते हैं, कर्म कैसे होते हैं। क्योंकि बाबा कहते तुमने इस समय सब कुछ बाबा को दे दिया, मेरा सो तेरा कर दिया तो तुम तो हल्के हो गए। फरिश्ता बाबा किसको कहता है? जो बिल्कुल हल्का होता है, जिसके मन बुद्धि पे कोई बोझ नहीं होता। तो बाबा हमेशा कहते हैं तुम सारे बोझ मुझे दे दो, तुम बिल्कुल हल्के हो जाओ, फरिश्ते बन जाओ। तो बाबा कहते कि तुमने सारे बोझ मेरा सो तेरा कर दिया ना, तो तुम हल्के हो गए हो, फरिश्ते बन गए हो। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा कहते फरिश्ता बनना है तो उसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी है। कौन सी? कि मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ मेरे का फेरा लगता है वहीं माया आती है।
तो इसलिए मेरा कुछ भी समझना नहीं है। जहाँ मेरा आया वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं मेरे को तेरा में कर दोगे तो उड़ती कला में उड़ते रहोगे, बोझ नहीं महसूस करोगे। स्लोगन है बाप के ऊपर बलिहार जाने का, हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। हैं बाबा हार तो पहनवा रहे हैं, लेकिन हार कौन सा पहनना है? बाबा के ऊपर बलिहार होने वाला वो हार पहनो। बाबा कहते हैं फिर माया से तुम्हारी हार नहीं होगी। बाबा कहते हैं जो तुम बलिहार होने वाला हार पहन लोगे तो माया से तुम्हारी हार नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।